हाँ नीतू जी, आप शुरू कर सकते हैं। जी सर जी, धन्यवाद। आप सभी विद्वत जना का यहाँ पर जन नीति प्रतिष्ठान इस मंच पर हम हृदय से स्वागत करते हैं। मैं अपने आप को पहले तो पहले त्यागी सर जी का, संतोष सर जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मंच संचालन के लिए मेरा नाम यहाँ पर प्रस्तुत किया। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं गार्गी विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में अभी पढ़ा रही हूँ और सर के ही मार्गदर्शन में मैं भी अपना थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ काम करती हूँ। तो सर आपका बड़ा आभार कि आपने इस मंच के लिए मुझे जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसके बाद आज के जो मुख्य अध्यक्ष हैं प्रोफेसर पूरन चंद चंदा सर, आपका भी हम इस मंच पर जो है हृदय से आभार प्रकट करते हैं सर कि आपने अपने बहुमूल्य समय को निकाल कर हमारे इस मंच के लिए जो है अपना समय, बहुमूल्य समय जो है वो हमें दिया है। आप जो है किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, आप जो है एक वरिष्ठ लेखक हैं। आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के कार्य कर चुके हैं और आगे भी कर रहे हैं। आपको शिक्षा से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो उपलब्ध हैं। आप जो है समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं क्योंकि आप जो हैं एक सामाजिक विचारक भी हैं और समाज को नए नए विचारों की आवश्यकता जो है वो हर समय, हर पीढ़ी को, हर जगह पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी सहायक होती है। तो आप जो है समाज के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं सर। आप जो है अनेक प्रकार के अपने विचार प्रस्तुत करके हम जैसे छात्रों को भी जो है अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। आप जो है हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर जो है वो प्रतिष्ठित है। तो सर आपका मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य समय को निकालकर जन नीति प्रतिष्ठान इस रंगमंच पर आने का सुअवसर प्रदान किया। धन्यवाद सर। आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर पुनीत विसारिया सर, ये भी हमारे साथ जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। आप भी सर मैं मानती हूँ कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि आप जो है अनेक मंचों पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए देखे जा सकते हैं। तो सर मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। आपने भी जो है अनेक प्रकार की पुस्तिकाएं जो है वो लिखी है जिससे कि अनेक प्रकार के छात्रों का मार्गदर्शन जो है वो एक उचित पथ प्रदर्शक के रूप में प्रस्तुत हुआ है। और आगे भी सर आपका इसी प्रकार से छात्रों को जो है आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। आपने जो है अनेक प्रकार के धारणाएं और मान्यताओं के विषय में भी जो है अपनी महत्वपूर्ण बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आपकी पुस्तकों को पढ़ने के बाद इस बात का निर्णय किया जा सकता है कि आपने जो है अपने महत्वपूर्ण विचारों को, अपने महत्वपूर्ण अनेक प्रकार की दृष्टियों को समाज के सामने उजागर करने का भरपूर प्रयास किया है और उसमें आप सार्थक भी हुए हैं सर। और आपके मार्गदर्शन में भी जो है अनेक प्रकार के शोध छात्र जो हैं वो अपने शोध को पूर्ण कर रहे हैं। तो सर आपका भी इस मंच पर मैं स्वागत करती हूँ। आप जो हैं आप भी किसी भी परिचय के, हम सर आपके आगे बहुत छोटे हैं क्योंकि हमारी अभी इतनी क्या कह सकते हैं, हम आपके सामने इतने छोटे हैं कि हम आपको आपके सामने कुछ बोलने के लिए यहाँ प्रस्तुत है, तो ये हमारा एक लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है सर। तो मैं आप सभी का इस मंच पर स्वागत करती हूँ और आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि आप जो है अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य को बोलकर जो है हमारे समाज को आधुनिक समय में राम किस प्रकार से प्रतिष्ठित है, मीडिया ने उसे भगवान राम को किस प्रकार से प्रतिपादित किया है और प्राचीन समय में राम की क्या दृष्टि थी या क्या दृष्टिकोण थे या आधुनिक समय में राम को किस रूप में लिया जा सकता है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी हमारे बीच जो है उपस्थित हैं सर।
तो आपका मैं सर हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। आप अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य का प्रारंभ कीजिए। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले मैं जो है डॉक्टर पुनीत बिसारिया सर, आप जो है अपने वक्तव्य से हमारे श्रोतागणों को लाभान्वित करें, इसके लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीतू कुमारी जी। सबसे पहले मैं जननीति संवाद प्रतिष्ठान का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज मुझे हिंदी सिनेमा में राम विषय पर एक व्याख्यान देने का सुअवसर प्रदान किया है। मेरे ऊपर भगवान श्री राम की अहेतुक अनुकंपा है कि आज मैं प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में हूं और अयोध्या से प्रभु श्री राम के सिनेमा से संबंधों पर वक्तव्य प्रदान करने के लिए आपके बीच उपलब्ध हूं। मैं इसे प्रभु श्री राम का मेरे ऊपर आशीर्वाद ही मानता हूं। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के मेरे अग्रज, हिंदी के आचार्य और अनुवाद तथा विभिन्न विधाओं के महारथी आदरणीय प्रोफेसर पूरन चंद टंडन जी उपस्थित हैं और मेरा यह दूसरा बड़ा सौभाग्य है कि वे आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। बड़े भाई के सामने छोटे भाई को मुख्य वक्ता के रूप में बोलना पड़े, इससे बेहतर और सुअवसर या सौभाग्य का विषय क्या हो सकता है कि प्रोफेसर टंडन जी जैसा विद्वान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करे, जिसमें मेरे जैसा बालक, एक छोटा सा बालक कह लीजिए हिंदी साहित्य का, राम कथा के सिनेमाई पहलू पर व्याख्यान दे। तो मैं इस अवसर पर प्रोफेसर टंडन सर को भी प्रणाम करता हूं और डॉक्टर श्रीनिवास त्यागी जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक और कर्ता धर्ता हैं, मैं उनके प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आज दूसरी बार मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया। पिछले 19 मार्च को उन्होंने एक कार्यक्रम की मुझसे अध्यक्षता कराई थी और आज मुझे मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने बुलाया है, तो मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और हिंदी सिनेमा में राम कथा विषयक अपने व्याख्यान की शुरुआत करता हूं। मित्रों, मैं 2 वर्ष पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सिनेमा के विषय में ही एक व्याख्यान देने गया था और जब मैंने व्याख्यान देने के लिए वहां पर उपस्थित हुआ तो एक स्वनाम धन्य वामपंथी शिक्षक महोदय एक उपहास की मुद्रा में मुझसे बोले कि हिंदी सिनेमा में धार्मिक फिल्में या तो चली नहीं है या फिर बनी नहीं है और हिंदी सिनेमा में फिल्में तो बनती हैं लेकिन धर्म कहीं नहीं होता। अब मेरा विषय तो साहित्य और सिनेमा था, लेकिन मुझे वहां पर व्याख्यान हिंदी सिनेमा में पौराणिकता विषय पर देना पड़ा और मैंने फिर काफी उदाहरणों से उनकी बात को नकारने का एक प्रयास किया, जिसमें मुझे लगता है कि मुझे सफलता मिली। लेकिन उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि हिंदी सिनेमा के विभिन्न पौराणिक पक्षों पर लगातार व्याख्यान दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे एक कुहासा सा धार्मिकता और सिनेमा के संबंधों के बीच में तथाकथित वामपंथियों द्वारा पैदा किया गया है, उसका निराकरण किया जा सके, उस कुहासे को मिटाया जा सके और हिंदी सिनेमा किस तरह से धर्मपरायण रहा है और कैसे वो धर्मपरायणता से विमुख होता गया, उन परतों को उधेड़ा जा सके, उनके पीछे के दुरभिसंधियों को, षड्यंत्रों को उजागर किया जा सके और ये जाना जा सके कि सिनेमा अपने मूल स्वभाव में धर्मपरायण ही रहा है। जब मैं इस बात को कहता हूं तो मैं सन 1910 की ओर आपको ले जाता हूं। सन 1910 का समय, दादा साहब फाल्के मुंबई में लाइफ ऑफ क्राइस्ट नाम की अंग्रेजी की पहली मूक फिल्म देखने के लिए थिएटर गए और उन्होंने उस थिएटर में जीसस क्राइस्ट को साक्षात पर्दे पर चलते हुए या उनके जो भी कार्य थे उन्हें करते हुए देखा। तो उन्हें एकाएक यकीन नहीं हुआ कि
कोई पौराणिक या धार्मिक पात्र इस तरह से सजीव होकर पर्दे पर भी आ सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने देखा तो उनसे बहुत वो प्रभावित हुए, और उसके बाद उन्होंने घर आकर अपने परिवार वालों को बताया कि मैं द लाइफ ऑफ क्राइस्ट नाम का एक थिएटर देखने गया था, साइलेंट मूवी थी, और उसमें इस तरह से जीसस क्राइस्ट चल रहे थे और जो भी उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए उनको दिखाया गया था। तो उनके परिवार वालों ने कहा कि ये सच नहीं हो सकता, हमें भी अपने साथ ले चलो, हम देखेंगे। तो 2 दिन बाद वे फिर से अपने परिवार के साथ द लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखने गए, और इन 2 दिनों में उनके मन में जो कुछ उमड़ा घुमड़ा उसका सीधा संबंध राम कथा से है, पौराणिकता से है, और हिंदी सिनेमा की उत्पत्ति हुई वहीं से हो जाती। उन्होंने लिखा है, एक स्थान पर लिखा है कि जब मैं द लाइफ ऑफ क्राइस्ट जैसी फिल्म देख रहा था तो मेरे मन में बेथलहम नहीं था, ईसा मसीह नहीं थे, मेरे मन में अयोध्या थी, मेरे मन में प्रभु श्री राम थे, मेरे मन में चित्रकूट था, मेरे मन में लंका जाकर रावण का वध करते हुए श्री राम थे। यानी पर्दे पर जो कुछ उन्हें दिख रहा था उसके स्थान पर वे पूरी तरह से रामायण के पात्रों की कल्पना कर रहे थे। जहां क्रूसिफिकेशन हो रहा था वहां उन्हें लगा कि वो क्रूसिफिकेशन ना होकर रामलीला का ही कोई अंग रहा होगा, चल रहा होगा, और पूरी एक रूपरेखा बनाकर वो इसके बाद लेकर हमारे सामने आते हैं राजा हरिश्चंद्र फिल्म के माध्यम से। शुरुआत वो सोचते हैं कि भगवान राम के पूर्वजों से की जाए। इसके पीछे भी एक बहुत ठोस कारण था कि उन्होंने भगवान राम के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र से पहली फिल्म सन 1913 में क्यों बनाई। इसके पीछे कारण उनका यह था कि उनका ये मानना था कि मैं प्रभु राम के चरित्र की उद्भावना करने से पहले ऐसे चरित्रों को लेकर आऊं जो राम कथा की पूर्व पीठिका तैयार कर सकें, राम कथा की भूमिका तैयार कर सकें। इसके लिए वे राजा हरिश्चंद्र फिल्म लेकर आते हैं। और आपको मजे की बात बताऊं, जब मैंने ये राम कथा के विषय में थोड़ा अनुसंधान सिनेमाई दृष्टि से किया तो मैंने देखा कि जब वे पात्रों के चयन के लिए विज्ञापन निकालते हैं तो वे विज्ञापन में कुछ शर्तों का उल्लेख करते हैं। दादा साहब फाल्के लिखते हैं उस समय के मुंबई से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में एक विज्ञापन में कि हमें एक फिल्म के लिए ऐसे चरित्रों की, ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो सच्चरित्र हो, जो धूम्रपान ना करते हो, नशा ना करते हो, जो किसी भी गलत काम में या अनैतिक कार्य में लिप्त ना हो, सुंदर हो, बदसूरत ना हो, और संवाद अदायकी कर सकते हो, पूर्व अभिनय का उनका कोई अनुभव होना आवश्यक नहीं है। अगर ऐसे लोग हमारी इस साथ आने वाली फिल्म में काम करना चाहते हैं तो वे फला तारीख को ऑडिशन देने के लिए अमुक स्थान पर उपस्थित हो। अब आप देखें कि ये जो दादा साहब फाल्के का विज्ञापन है उसमें जिन जरूरतों की एक फिल्म के लिए, व्यक्तियों के लिए, पात्रों के लिए, चरित्रों के लिए अपरिहार्यता बताई गई है, जरूरत बताई गई है, आज का सिनेमा ठीक उसके विपरीत अर्हताएं रखता है या अर्हताओं की अपेक्षा करता है। आज सच्चरित्रता को सिनेमा से शायद विरोधाभासी के रूप में लिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। धूम्रपान ना करना ये तो सिनेमा के लिए सोचा भी नहीं जा सकता, और किसी भी अनैतिक कार्य में संलग्न होना, उसके बिना तो शायद सिनेमा सन 1970 के बाद का आप अगर देखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा उससे कोई संभावनाएं जगाता हुआ नहीं दिखाई देता। ये सिनेमा की पूर्व पीठिका थी कि किस तरह से हिंदी सिनेमा शुरुआत कर रहा था, शुरुआत करने जा रहा था, और शुरुआत जब वो करता है तो उसे महिला पात्र नहीं मिलते और पुरुष पात्रों से ही अभिनय कराना पड़ता है। और दादा साहब फाल्के ने इसके बाद एक लंबी श्रृंखला है जो राम कथा पर आधारित उनकी फिल्में हैं, जिनमें सबसे मशहूर उनकी फिल्म लंका दहन थी।
जो सन 1917 में आई। इस फिल्म के विषय में आपको बता दें, हालांकि राजा हरिश्चंद्र को भी थोड़ा सा हम थोड़ा और विस्तार से अगर बता दें तो लंका दहन पर बात करना आसान हो जाएगा, कि राजा हरिश्चंद्र फिल्म को पहली मूक फिल्म माना जाता है। निस्संदेह वो मूक फिल्म थी, लेकिन ये 3 भाषाओं में प्रसारित हुई थी, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी। बहुत से लोग कहते हैं हिंदी की पहली फिल्म आलम आरा थी, जबकि वास्तविकता यह है कि हिंदी की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र ही थी, जो 1913 में आई थी। क्योंकि फिल्म मूक अवश्य थी, लेकिन उसके साथ जो गीत संगीत की व्यवस्था की जाती थी वो 3 भाषाओं में की जाती थी, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी, और उसी के हिसाब से इसके शो चलते थे। तो कहा जा सकता है कि हिंदी की पहली फिल्म भी और मराठी की पहली फिल्म भी राजा हरिश्चंद्र है, और भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म भी अगर हम कहें राजा हरिश्चंद्र है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र के एक बहुत सुपर डुपर हिट होती है, और लोग आंसू बहाते हैं थिएटर में जाकर, और जो पर्दा है उस पर फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, और इससे हिंदी सिनेमा की, भारतीय सिनेमा की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद बहुत सारी फिल्में आती हैं, लेकिन लंका दहन फिल्म का विशेष रूप से उल्लेख करना यहाँ पर आवश्यक होगा, क्योंकि ये 1917 में 4 वर्ष के बाद रिलीज होती है, और यह फिल्म एक बहुत ही बड़ी हिट साबित होती है। और इस फिल्म का भी वही परिणाम होता है जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म का होता है। लोग बैलगाड़ियों में लद लद कर ये फिल्म देखने जाते हैं, और 2-2, 3-3 मील, 4-4 मील से दूरी से सिनेमा ये देखते हैं, और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस प्रकार से हनुमान जी लंका जला रहे हैं, किस प्रकार से हनुमान जी राम की भक्ति कर रहे हैं, राम किस प्रकार से रावण का नाश कर रहे हैं। ये सारे दृश्य देखकर लोग पर्दे पर देखकर अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो कुछ देखा था वो नाटक था, और नाटक के बाद अब वो इसे पर्दे पर बिना पात्रों के साकार होता देख रहे हैं। तो ये देख करके उनका जो एक प्रकार का भक्ति भाव है वो बहुत ही श्रद्धा में परिवर्तित होता है, और उस जमाने में इस फिल्म को इतनी सफलता मिलती है कि पूरे विश्व में इस लंका दहन फिल्म की चर्चा होती है, और अनेक दुनिया के अनेक टेबलॉइड उस समय के जो थे या समाचार पत्र थे, उनमें लोग इस फिल्म के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से लंका दहन फिल्म में जो दृश्य हैं, खासकर लंका को जलाने के जो दृश्य, हनुमान जी द्वारा जलाने के दृश्य हैं, वो किस तरह से सिनेमेटोग्राफी उस समय इतनी विकसित भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद दादा साहब फाल्के जर्मन अपने जो उपकरण थे उनकी सहायता से बहुत ही शानदार तरीके से चित्रित करते हैं, और लगता है कि वाकई हनुमान जी लंका दहन कर रहे हैं। तो ये उस समय की सिनेमेटोग्राफी भी थी, और एक प्रतीकात्मकता भी थी इसमें, कि 1917 का वो समय भारतीय समाज में बड़े उथल पुथल का समय था। उस समय आजादी की लड़ाई कुछ और तेज हो गई थी, बंगाल का विभाजन हो चुका था, और गांधी जी 1915 में भारत, दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे। तो इन सब के बाद लंका दहन से आम जनता को ऐसी प्रतीति होती है, ऐसा लगता है कि इस अंग्रेज राज का लंका दहन भी जल्द कोई ना कोई हनुमान करेगा। तो ये इस फिल्म की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसे हम कह सकते हैं कि समाज पर भी इसका प्रभाव एक सांस्कृतिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से और पौराणिक रूप को आधुनिक संदर्भों से व्याख्यायित करते हुए पड़ा, अगर हम ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके बाद बीच बीच में समय मिलने पर मैं और फिल्म की चर्चा करूंगा, लेकिन चूंकि फिल्में मैंने लगभग सिर्फ राम कथा पर आधारित फिल्मों की अगर हम बात करें तो करीब 150 फिल्में मैंने अभी छांटी हैं, चयनित की हैं, जो केवल राम कथा पर आधारित हैं, जो मतलब वो ऐसी भी नहीं है कि आई और चली गई, मतलब उन्होंने अच्छी कमाई भी की, ऐसी फिल्में हैं। और उन फिल्मों की शुरुआत 1913 से हो जाती है, और दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि 1980-81 आते आते राम कथा पर आधारित फिल्में दम तोड़ने लगती हैं, और उसका कारण क्या है उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन
राम कथा कहीं ना कहीं फिल्मों से लेने पथ्य में चली जाती है। इसके बाद जो बड़ी फिल्म जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा वो फिल्म है विजय भट्ट की। 2 फिल्में हैं, एक राम राज्य है और एक लंका कांड है। ये 2 फिल्में, लंका कांड तो उतनी नहीं प्रचलित रही हुई, लेकिन जो राम राज्य फिल्म थी, यह फिल्म उस दौर की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। और इस फिल्म से वे प्रेम अदीब जैसे एक बहुत बड़े अभिनेता को राम के रूप में हमारे सामने लेकर आए, जिन्होंने अपने लगभग जीवन के अंतिम समय तक राम की ही भूमिका निभाई, और शोभना समर्थ को सीता के रूप में लेकर आए। और ये जोड़ी बहुत सी फिल्मों में, करीब 40 से अधिक फिल्मों में प्रेम अदीब और शोभना समर्थ राम और सीता के रूप में हमारे सामने आते हैं। और उस दौर में जिस प्रकार हम लोग तो अपने दौर की अगर चर्चा करें तो जिस तरह रामायण टीवी धारावाहिक के बाद अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया के पोस्टर मंदिरों में पूजा के लिए घरों में रखे जाने लगे थे, वैसी ही स्थिति प्रेम अदीब और शोभना समर्थ की थी उस दौर में, कि इतने लोकप्रिय थे वो कि उनकी चर्चा लोग जो है एक आम व्यक्ति के रूप में ना कर भगवान राम और सीता के रूप में ही करते थे। और ये किसी भी कलाकार की भी सफलता है कि वो इस प्रकार से आम जनता के नस को प्रभावित कर ले कि इच्छा एक व्यक्ति के रूप में ना होकर पात्र के रूप में होने लगे। और ये जो फिल्म जिसकी चर्चा 1942 में आई है, 1942 में राम राज्य, इसकी चर्चा गांधी जी ने भी की थी। और गांधी जी ने भी इस फिल्म के निर्देशक विजय भट्ट को बधाई दी थी, और उन्होंने कहा था कि जो राम राज्य में विजय भट्ट ने प्रस्तुत किया है, मैं कमोबेश वैसा ही राम राज्य चाहता हूं। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गांधी जी फिल्मों के घोर विरोधी थे, उसके बावजूद उन्होंने अपने कुछ मित्रों के अनुरोध पर राम राज्य को देखा था। और राजा हरिश्चंद्र के बाद ये दूसरी उनकी ऐसी फिल्म थी जिसे उन्होंने देखा था और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। और उन्होंने कहा भी था कि फिल्में इसी प्रकार की बननी चाहिए और ऐसी ही फिल्मों से देश का कल्याण और जनता का कल्याण संभव है। तो विजय भट्ट ने उसके बाद लगातार बहुत सी अच्छी फिल्में बनाई, जिसमें राम हनुमान के संबंधों पर, राम विभीषण के संबंधों पर, यहाँ तक कि राम और हनुमान के युद्ध पर भी उन्होंने एक फिल्म बनाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने लगातार उसके बाद कई सुपर डुपर हिट फिल्में बनाई, और फिल्में ही नहीं बनाई बल्कि उनके माध्यम से राम की कथा को जन जन के बीच में फिल्मांकित रूप से, फिल्मीकृत रूप से पेश करने का भी बहुत बड़ा काम किया। और विजय भट्ट और दादा साहब फाल्के, ये 2 मुख्य रूप से, और अगर एस.एन. त्रिपाठी को भी इसमें जोड़ लें, तीसरे फिल्म निर्देशक, आजादी के पहले के ये 3 बड़े फिल्म निर्देशक ऐसे थे जिन्होंने राम की कथा को लगातार फिल्मों में चित्रित करने का काम किया। विजय भट्ट और एस.एन. त्रिपाठी ने तो आजादी के बाद भी कई राम कथा आधारित फिल्में बनाई और उनका व्यवसाय भी अच्छा रहा। मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इसके बाद बहुत बड़ी अगर फिल्म की हम चर्चा करें, राम कथा पर आधारित बहुत बड़ी फिल्म, तो वो हम देखते हैं संपूर्ण रामायण, जो सन 1961 में आती है। और संपूर्ण रामायण में भी इसी प्रकार से राम की कथा को प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन मैंने वो फिल्म बालपन में देखी है, बचपन में, हो सकता है आप में से भी कुछ मित्रों ने देखी हो। इस फिल्म की जो एक खास बात है वो ये कि ये फिल्म बहुत अच्छी है लेकिन बहुत तेज है। बहुत जल्दी जल्दी घटनाओं को 2-2.5 घंटे में समेटने का इसमें प्रयास किया गया है, और इसकी वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि इस फिल्म के कथा के सूत्र बिखर से गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इस फिल्म की सफलता, बॉक्स ऑफिस पर जो सफलता इसको मिली वो अद्भुत थी, और इसीलिए इस फिल्म का भी जिक्र करना शायद अनुचित ना होगा। इस फिल्म में एक बहुत अच्छा गीत मुझे अभी याद आ रहा है, जिसमें लवकुश भगवान राम की सभा में कहते हैं कि हे राम तुम्हारी रामायण तब तक होगी संपूर्ण नहीं,
सीता माता के दुखड़े जब तक दुनिया से होंगे दूर नहीं। बहुत ही सुपरहिट गीत था वो, और बहुत ही अच्छी फिल्म थी। और उसमें जिस प्रकार से हनुमान का जो अपना आसन बना लेना, वो पूंछ से ही अपना आसन बना लेना, वो सब जो दृश्य थे सन 1961 में, उसके मतलब कल्पना नहीं की जा सकती कि किस तरह से चित्रांकन किया होगा। क्षमा करें। तो उसके लिए बहुत ज्यादा एडवांस टेक्निक की भी जरूरत थी, जिसको कि उन्होंने सफलतापूर्वक 1961 की उस फिल्म में वो लेकर आए। इस बीच में मैं कुछ और फिल्मों की चर्चा भी आपसे कर लूं। दादा साहब फाल्के ने जो फिल्में बनाई, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई जिसका नाम था राम मारुति युद्ध, जिसकी मैंने अभी चर्चा की, राम और हनुमान युद्ध। एक सीता शुद्धि उन्होंने फिल्म बनाई। राम राज्य विजय एक फिल्म बनाई। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र उन्होंने 1931 में दोबारा बनाई। और इसके अलावा सन 1922 में रामायण नाम से मदन थिएटर्स ने एक फिल्म बनाई थी, जो उस समय बहुत सफल हुई थी और उस समय की टॉप 10 कमाई करने वाली फिल्मों में थी। और इसी तरह से 1921 में सती अंजनी नाम की फिल्म कोहिनूर फिल्म कंपनी ने बनाई थी, जिसमें माता अंजनी हनुमान जी की माता जी के जीवन का चित्रण था, लेकिन राम कथा भी उसमें थी। और अहिरावण महिरावण वध जो सन 1921 में आई थी, ये भी टॉप 3 कमाई करने वाली फिल्मों में सन 1921 में हुआ करती थी। बहुत सी फिल्में हैं। 1920 में राम और माया नाम की एक फिल्म आई थी, जो ओरिएंटल फिल्म कंपनी ने बनाई थी, जो टॉप 10 कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी। राम जन्म हिंदुस्तान सिनेमा एक नासिक का थिएटर ग्रुप था, उसने राम जन्म फिल्म सन 1920 में बनाई। यह भी बहुत ही हिट फिल्म थी। और 1920 में ही लवकुश नाम की एक फिल्म थी, जो इंडियन फिल्म कंपनी ने बनाई थी, और यह भी टॉप 10 कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी। इसी तरह सीता स्वयंवर, सती सुलोचना, ये 1920 और 21 के दौर की फिल्में हैं। वाल्मीकि नाम की फिल्म थी, जिसमें राम कथा को वाल्मीकि के माध्यम से कहलाया गया था, 1921 में ये भी आई थी। और 1923 में कुछ फिल्में आई थी, जिसमें राम मारुति युद्ध की मैं चर्चा कर चुका हूं। इसके अलावा सती सीता, सीता वनवास और जनक विदेही, ये 3 फिल्में जो शुद्ध सीता के चरित्र को ध्यान में रखकर एक ही वर्ष में 3 फिल्में बनी, और ये तीनों बहुत ही हिट हुई। इनके अलावा अगर हम देखें तो कांजी भाई राठौर लंका दहन का रीमेक 1933 में बनाते हैं, और उस रीमेक में वे दादा साहब फाल्के के जो लंका दहन के दृश्य हैं, उनको पुनर्चित्रित करने का काम करते हैं। और 1934 की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी, देवकी बोस ने बनाई थी, जिसका नाम था सीता। ये इसमें दुर्गा खोटे ने सीता की भूमिका निभाई थी, और ये पृथ्वीराज कपूर इसमें राम बने थे। आपको यह भी बता दूं, राज कपूर के पिताजी। और ये पहली भारत की या हिंदी की फिल्म थी जिसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। तो ये सीता इस दृष्टि से देवकी बोस की फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह से एक फिल्म 1934 में दूसरी आई थी, प्रफुल्ल घोष की रामायण, जिसमें एक बार फिर से राम पृथ्वीराज कपूर बने थे, और राज कपूर भी इस फिल्म में थे। और आप लोगों ने सुदर्शन, कथाकार सुदर्शन का नाम सुना ही होगा, जो प्रेमचंद के बाद के एक बहुत बड़े लेखक के रूप में हार की जीत जैसी कहानी के साथ हमारे सामने आते हैं। उन्होंने इस फिल्म के गीत लिखे थे, रामायण जो 1934 में आई थी। और पृथ्वीराज कपूर के इस अभिनय ने इस फिल्म को भी बहुत लोकप्रियता दी थी। और इस रामायण फिल्म के रीमेक सन 45 में, सन 54 में, सन 60 में और सन 2010 में बने। अब आप सोचिए रामायण ये फिल्म कितनी लोकप्रिय हुई रही होगी कि इसके लगातार रीमेक बने। और भरत मिलाप एक विजय भट्ट की फिल्म थी, जो 1942 में आई थी। इसमें भी एक बार फिर प्रेम अदीप थे, और इस फिल्म में भी जो लोकप्रियता थी इसकी, इसने सारे प्रतिमान ध्वस्त कर दिए थे उस समय के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौर में भरत मिलाप देखने के लिए लोग लगातार लाइनों में लगकर टिकट खरीदते थे, और ये फिल्म दूर दूर से आकर देखते थे। इसके बाद सन 47 तक कोई बड़ी फिल्म हमें देखने को नहीं मिलती,
और 48 में 2 फिल्में हमें देखने को मिलती हैं, सती अहिल्या और राम विवाह, जिन इन दोनों फिल्मों में राम की कथा को बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया गया है। सन 50 में फिर तुलसी रामायण फिल्म आती है, जो तुलसी की रामचरितमानस के आधार पर बनती है। इसके पहले की ज्यादातर फिल्में मैं आपको बता दूं वाल्मीकि रामायण पर आधारित हुआ करती थी, और इस फिल्म के बाद श्री रामचरितमानस पर आधारित फिल्मों का दौर शुरू होता है। और 1951 में एक बार फिर से लव कुश नाम से फिल्म बनती है, और सन 55-56 में हनुमान जन्म, अयोध्यापति, राजा हरिश्चंद्र और पवन पुत्र हनुमान जैसी फिल्में आती हैं, जिनमें ज्यादातर हनुमान और के चरित्र को अधिक विस्तार देती हुई ये फिल्में हैं। और 1958 में एक बहुत ही आश्चर्यजनक फिल्म आती है, राम भक्त विभीषण, जिसके नायक विभीषण होते हैं, जो कि प्रायः हम दुर्लभ देखते हैं। लेकिन हालांकि इस फिल्म की बहुत अधिक चर्चा इसलिए नहीं की जाती क्योंकि यह उतनी लोकप्रिय नहीं हुई और कमाई की दृष्टि से भी बहुत अच्छी नहीं थी। सन 1961 की संपूर्ण रामायण की मैंने अभी आपसे चर्चा की, इसका रीमेक भी सन 1973 में बना, और 1968 में फिर राम भक्त हनुमान फिल्म आती है, जिसमें हनुमान के जन्म से लेकर भगवान राम के साथ रहने तक की कथा वर्णित की गई है। इसके बाद फिर बहुत ज्यादा फिल्में नहीं हैं, अगर हम देखें परिमाण की दृष्टि से, तो सन 1971 में तुलसी विवाह फिल्म आती है, जिसमें तुलसी के विवाह के साथ राम कथा के भी कुछ दृश्य अंकित हैं। सन 1976 में बजरंगबली फिल्म आती है। सन 1976 में जया प्रदा के अभिनय से सजी हुई सीता की भूमिका में जया प्रदा थी, सीता कल्याणम आती है। 1979 में राजा हरिश्चंद्र की रीमेक इसी नाम से बनती है। 81 में महाबली हनुमान आती है, और सन 1987 में मनोज कुमार कलयुग और रामायण फिल्म लेकर आते हैं, जो वास्तव में तो रामायण से उसका फिल्म का ज्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन मनोज कुमार ने इस फिल्म में हनुमान की भूमिका निभाते हुए यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया था कि द्वापर की राम कथा और अगर आज राम कथा लिखी जाए तो किस तरह से दोनों में परिवर्तन होगा, और अगर धरती पर आज हनुमान जी लोगों को साक्षात दर्शन दें तो क्या होगा। तो इस बहाने उन्होंने 80 के दशक के भारत को भी दिखाने का और भारत के लोगों की स्वार्थपरता को दिखाने का, और किस प्रकार से बाजारवाद उस दौर में भारत में हावी होना शुरू हो गया था, इसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया, जिसकी परिणति 1991 के ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ये वैश्वीकरण के साथ होती है, उदारवाद के साथ होती है। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो यह फिल्म एक तरह से उसकी पूर्व पीठिका है। और उसके बाद मैं देखता हूं कि सन 97 तक 96 तक एक भी फिल्म राम कथा पर आधारित ऐसी नहीं है जिसकी चर्चा की जा सके। सन 1997 में लव कुश फिल्म आती है, और उसके बाद फिर दशावतार फिल्म 2008 में आती है। सन्स ऑफ राम 2012 में एक 3D फिल्म आती है, और फिर इस दौरान बीच में कुछ एनिमेटेड राम कथा आधारित, हनुमान कथा आधारित फिल्में हैं जिनके प्रदर्शन होते हैं। जापान के सहयोग से एक फिल्म राम कथा पर बनती है, लेकिन बहुत अधिक राम कथा पर सन 1970 के बाद फिल्में नहीं बनती। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि सन 1970-71 तक लगातार राम कथा पर बहुत अच्छी और सुपरहिट फिल्में बन रही थी, एकदम से पिछले 50 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि हिंदी सिनेमा से राम कथा को गायब किया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और वो षड्यंत्र यह था कि 7वें दशक से हिंदी सिनेमा में काला धन प्रवेश कर गया था, और जो दादा साहब फाल्के के द्वारा स्थापित किए गए अभिनेताओं के प्रतिमान थे, वो प्रतिमान टूटने लगे थे और ठीक विपरीत प्रतिमान गढ़े जाने लगे थे। और इसका परिणाम यह हुआ कि धर्म की जगह सिनेमा में एंग्री यंग मैन आ गया। सिनेमा में अत्याचार और अत्याचारी का विनाश के बहाने कहीं ना कहीं कह लीजिए कि 2.5 घंटे तक अत्याचार दिखाया जाता था, 2.25 घंटे तक, और 10 मिनट और 15 मिनट
के आखिरी का समय नायक का होता था। तो तात्पर्य ये कि खलनायक प्रधान फिल्में बनने लगी, अगर हम इसे कहें तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो एक प्रकार से खलनायक का महिमा मंडन हो गया। दाऊद इब्राहिम और हाजी मस्तान जैसे लोगों का पैसा सिनेमा में आने लगा, और सिनेमा जो साहित्य, नाटक और मनोरंजन की त्रिवेणी हुआ करता था, वो सिनेमा सस्तापन, नग्नता और मसालेपन का पर्याय बनकर रह गया। सिनेमा से मानुष बनाने की जो प्रेरणा दी जाती थी, वो सिनेमा मसान बनाने की प्रेरणा देने लगा। और सिनेमा के सनम अब सिनेमा से गायब हो गए, और सिनेमा में कहीं ना कहीं खलनायक और खलनायिकाएं जन्म लेने लगी, और इस नाम की फिल्में भी बनने लगी, और कहीं ना कहीं खलनायक प्रमुख हो गए और नायक गौण हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि राम कथा जैसे महत्वपूर्ण और भारतीय संस्कृति के उदात्ततम चरित्र को जानबूझकर 7वें दशक के बाद हिंदी सिनेमा से विस्थापित करने का प्रयास किया गया। ऐसा भी हुआ कि नायक कहता है, और बड़े ही कह लीजिए बेशर्मी के साथ कहता है, मैं शब्द गलत इस्तेमाल करूं तो मुझे क्षमा करें, बेशर्मी के साथ कहता है कि मैं नास्तिक हूं। वो मंदिर जाने को इनकार करता है, अपना अपमान समझता है। उसकी माँ भले ही धार्मिक हो, लेकिन वो मंदिर जाना पसंद नहीं करता। वो अन्य धर्म के प्रतीक ग्रहण करने में अपने आप को शेखी समझता है, जो वो क्रॉस ग्रहण करने को बहुत अच्छा मानता है, और वो एक 786 नंबर का बिल्ला धारण करके गोलियों की बौछार से वापस बड़े ही शान से निकल आता है। उसका बाल भी बांका नहीं होता, और वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के प्रति हेय दृष्टि और अन्य धर्मों के प्रति, विशेष रूप से ईसाई और मुस्लिम धर्म के प्रति कहीं ना कहीं एक विशेष प्रकार की सहानुभूति कह लीजिए, या कह लीजिए अनुराग की भावना दिखाता है। और इसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो कारण है इन देशों से आने वाला काला धन, चाहे वो ईसाई देश हो, चाहे वो कह लीजिए अंडरवर्ल्ड से आने वाले आतंकवादी कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसे लोगों से आने वाला पैसा। तो इसकी वजह से फिल्मों से धार्मिकता खत्म हुई, नास्तिकता फिल्मों में बढ़ी, और फिल्में लगातार धार्मिकता से नास्तिकता की ओर बढ़ी। हालांकि 1975 में शोले जैसी बड़ी फिल्म को टक्कर देने के लिए जय संतोषी माँ आती है, और वो हिट भी होती है। और हिट ही नहीं होती, वो खड़े होकर बताती है कि सामान्य से कलाकारों के साथ, और जिनकी की बहुत अधिक जनता में पैठ नहीं है, जो जनता द्वारा बहुत अधिक स्वीकार नहीं किए गए हैं, ऐसे कलाकारों के साथ बनी एक धार्मिक फिल्म शोले जैसी सुपरहिट फिल्म को न सिर्फ टक्कर दे सकती है, बल्कि संतोषी माता के देश भर में मंदिर बनते हैं, शुक्रवार के व्रत शुरू हो जाते हैं। तो एक लहर अवश्य आई सन 1975 में इस फिल्म के द्वारा, कि धार्मिकता ने कहीं ना कहीं इस प्रकार की पारंपरिक फिल्मों को चुनौती दी। लेकिन राम कथा पर बहुत अधिक फिल्में इसके बाद हमें देखने को नहीं मिलती। हालांकि हम अगर दूसरे दृष्टि से देखें तो सन 1988 की ओर एक बार आपको हम ले जाना चाहेंगे। 1988 में रामानंद सागर रामायण टीवी धारावाहिक लेकर आते हैं, और उसके पीछे भी एक कथा है कि वे सन 1977-78 में इंग्लैंड जाते हैं, और वे एक लकड़ी के बक्से में रखा हुआ टेलीविजन का डिब्बा देखते हैं, और उस पर टीवी के कुछ कार्यक्रम देखते हैं। और जब वो देखते हैं तो उन्हें भी दादा साहब फाल्के की तरह एक कह लीजिए भगवान राम की अनुकंपा से उनके मन में ये विचार आता है कि क्यों ना भगवान राम की कथा को इस छोटे से डिब्बे के माध्यम से हम भारत की जनता तक पहुंचाएं। और इस पर वो शोध कार्य शुरू करते हैं, और शोध कार्य करने के बाद 1988 में 87 के अंत और 88 की शुरुआत में रामायण टीवी धारावाहिक लेकर आते हैं। और आप देखें कि जो 1913 में हो रहा था, जो 1942-43 में हो रहा था, जो 1917 में हो रहा था, जो 1961 में हो रहा था, जो 1975 में हो रहा था, वही कमाल 1988 में भी होता है। और रामायण टीवी धारावाहिक के आते ही सुबह 9 बजे से 10 बजे तक पूरे भारत की गलियां सुनसान हो जाती हैं। अगर लाइट भी चली जाती है तो लोग
भागकर ऐसी जगहों पर पहुंचने का प्रयास करते हैं जहां रामायण उन्हें देखने को मिल जाए। अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया घर घर पूजे जाने लगते हैं। अरुण गोविल ने एक साक्षात्कार में बताया था कि दक्षिण भारत की एक फिल्म में वे विष्णु की भूमिका करने के लिए रामायण टीवी धारावाहिक के बाद गए, तो वहां उन्होंने अकेले देख करके सिगरेट सुलगा ली। तो वहां एक कोई आम जनता से कोई महिला खड़ी होगी, वो आकर के तमिल में उनको भयंकर गालियां देने लगी। तो उन्हें तो कुछ समझ में उस समय नहीं आया क्योंकि उन्हें तमिल आती नहीं थी अधिक। तो उन्होंने अपने जो टीवी वो कलाकार थे उनसे पूछा कि ये क्या कह रही है, तो उन्होंने बताया कि वो तुम्हें कोस रही है कि राम होकर के तुम सिगरेट पीते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती। और अरुण गोविल की महानता, सच्चरित्रता, सज्जनता देखिए कि उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जीवन में कभी भी धूम्रपान नहीं करूंगा, कभी भी शराब मदिरा का सेवन नहीं करूंगा और कभी भी अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। ये राम कथा का चमत्कार है, ये राम बनने का चमत्कार है कि एक सी ग्रेड का अभिनेता। अरुण गोविल रामायण के पहले एक सी ग्रेड के फिल्मों के अभिनेता हुआ करते थे और वो राम बनने के बाद किस प्रकार से अपने जीवन में, अपने आचरण में परिवर्तन करते हैं कि आज भी हम उनको श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व उनका है और आज भी वे उसी तरह से सक्रिय है और राम कथा को इसी प्रकार से हम लोगों के सामने लेकर आते हैं। तो ये राम की कथा की कह लीजिए कारीगरी है, चमत्कार है, जादूगरी है, लेकिन सिनेमा इसे नहीं समझता। सिनेमा 70 के 75 के बाद राम कथा को अपने से दूर कर देता है। और सन 2021 में एक टीवी सीरीज कह लीजिए, MX प्लेयर की वेब सीरीज कह लीजिए, रामयुग आती है, कमलेश पांडे द्वारा लिखी गई, जिसमें भी राम की कथा तो है लेकिन राम गायब थे, इसलिए वो उतनी हिट नहीं हो पाई। और ये इतनी मूर्खतापूर्ण उसमें निर्देशकी चूके हैं कि जिस नाव से भगवान राम निषाद राज गुह के साथ पार जाते हैं, उस नाव में अंग्रेजी में लिखा हुआ है कुछ और वो भी उसमें दिखता रहता है वेब सीरीज में। तो मतलब स्वतः स्पष्ट है कि छोटी छोटी चीजों पर भी निर्देशक ने ध्यान नहीं दिया है और जल्दी जल्दी फिल्म को बना दिया है। अब मैं बात करूंगा कि कुछ ऐसे फिल्मी गीत हैं जिनमें राम की बात है, राम की स्तुति है, राम पर आधारित है। और ज्यादातर ऐसे गीत मोहम्मद रफी ने या गाए हैं या फिर साहिर लुधियानवी और शकील बदायूनी ने लिखे हैं। तो यहाँ भी आप देखें कि जो भावमयता है उसमें साहिर लुधियानवी और शकील बदायूनी जैसों की कलम लगी है और रफी जैसे महान गायक का गला उसमें, कंठ उसमें इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में आप देखें नील कमल का एक बहुत ही शानदार गीत है, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जो बहुत ही सुपर हिट अपने जमाने में हुआ था। इसी तरह से गोपी फिल्म का रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलजुग आएगा, हंस चुभेगा दाना दुनका कौआ मोती खाएगा। या फिर आप देखें कि सुख के सब साथी दुख में न कोय मेरे राम, ये भी गोपी फिल्म का गीत था। और मिलन फिल्म में आपने देखा होगा राम करे ऐसा हो जाए, है, ये एक गीत था। या तुलसीदास फिल्म जो बहुत ही अच्छी फिल्म थी और मैं कहता हूं कि बल्कि यूट्यूब पर ये फिल्म उपलब्ध है, हिंदी साहित्य के हर विद्यार्थी को तुलसीदास फिल्म देखनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। इस तुलसीदास फिल्म में बहुत ही सुपरहिट और लोकप्रिय गीत है जो आपने भी सुना होगा, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, बहुत ही अच्छा गीत है जो इस फिल्म में शामिल था। या आप देखें 2 बीघा जमीन का एक गीत है, अजब तोरी दुनिया हो मोरे रामा, तो उसमें भी राम से ये कहा जाता है, नायक कहता है बलराज साहनी कि किस तरह की दुनिया राम है, मुझे समझ में नहीं आता। या लागी नाही छूटे राम, लागी नाही छूटे राम, ये सौतेला भाई की फिल्म का गीत है। या आप देखें एक फिल्म गोलियों की रामलीला है अभी हाल की, जिसमें राम जी की चाल देखो गीत है जो अपने समय में बहुत ही हिट हुआ था। तो बहुत से गीत हैं, रमैया वस्तावैया श्री 420 का मैंने दिल तुझको दिया। हालांकि इस गीत के पीछे भी एक कहानी है
कि रमैया वस्तावैया तेलुगु की एक उक्ति है जो जिसका अर्थ है कि हे राम मुझे विपदाओं से कब उबारोगे। लेकिन जब ये फिल्म में रमैया वस्तावैया पंक्ति इस्तेमाल की गई तो इसको कहीं और संदर्भ में उसके बाद मैंने दिल तुझको दिया जोड़कर बना दिया गया, हालांकि इसका अर्थ कुछ और है। अब पहली अर्धाली का रमैया वस्तावैया का और मैंने दिल तुझको दिया का अर्थ कुछ और है, लेकिन कहीं ना कहीं राम के बहाने प्रेम की उदात्तता का अंकन इस फिल्म में किया गया है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में हैं, लागी नाही, छूटे रामा, प्यार का गर्ज, कर्ज फिल्म में ये गीत था, ये भी अच्छा गीत है। या कुछ कुछ होता है, अभी हाल में फिल्म आई थी सन 95 में, जिसमें आपने सुना होगा रघुपति राघव राजा राम पूरा गीत था। हालांकि इसका फिल्मांकन इतना फूहड़ था और इसमें अंग्रेजी के शब्दों का ऐसा बेहुदा इस्तेमाल था कि ये जो सुंदर भजन है, इस भजन की आत्मा को ही नष्ट कर दिया गया। और ये कहीं ना कहीं वही जो एलपीजी उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इसका प्रभाव जी कि साहब उसमें आप देखें तो तिरंगा की जगह यूनियन जैक एक पब्लिक स्कूल में फहरा रहा है। मतलब बेवकूफ़ी और बेहूदेपन की हद है, ऐसी फिल्म बनी और ये हिट हो जाती है। ये हम जैसों का दुर्भाग्य है, दर्शकों का, कि ऐसी फिल्मों को हम पसंद कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि भगवान राम पर जो भी गीत बने हैं वो सभी गीत न सिर्फ मधुर हैं बल्कि उन गीतों में प्राण है। उन गीतों से हम अपने इष्ट को तो स्मरण करते ही हैं, कहीं ना कहीं राम के आदर्श को भी उन गीतों के माध्यम से हम अपने जीवन में उतारने का कार्य करते हैं। अभी हाल में मैं एक उदाहरण आपको और दूं, कलंक फिल्म में भी एक राम पर आधारित गीत था जिसका फिल्मांकन बहुत अच्छा था, लेकिन गीत में वही चीज है कि वो जो आत्मा होनी चाहिए, राम कथा की आत्मा होनी चाहिए, वो सिरे से नदारद थी। इसीलिए उस गीत का जिक्र ना करके उसके फिल्मांकन के महत्व की ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। अब हम आते हैं उन कलाकारों की ओर जिन्होंने राम के पात्र को सिनेमा के माध्यम से, पर्दे के माध्यम से अमर किया। इनमें सबसे बड़ा नाम जिसकी चर्चा मैंने आपसे की वो प्रेम अदीप का है, और इसके बाद अभि भट्टाचार्य ने बहुत सी फिल्मों में भगवान राम के चरित्र का निर्वहन किया, और महिपाल, सप्रू, जयराज, शाहू मोदक, ये कलाकार ऐसे थे जिन्होंने 60 के दशक के बाद लगातार प्रेम अदीप के बाद हिंदी फिल्मों में भगवान श्री राम की भूमिका निभाई, और ये अपने समय के बहुत ही सुपरहिट कलाकार भी थे। अभि भट्टाचार्य को तो लोग राम का अवतार प्रेम अदीप की भांति मानते थे, और अभि भट्टाचार्य की भी के भी पोस्टर उस समय पूजे जाते थे। वो उस दौर में 5वें और 6ठे दशक की बात मैं कर रहा हूँ। और इसी तरह से अगर हम सीता के चरित्र को देखें तो शोभना समर्थ और प्रेम अदीप की जोड़ी, राम और सीता की जोड़ी हुआ करती थी। इसके बाद फिर अभि भट्टाचार्य और निरूपा राय की जोड़ी राम और सीता के रूप में हमारे सामने आती है, और अभि भट्टाचार्य और लीला चिटनिस की भूमिका राम और सीता की हम देखते हैं। सुलोचना भी अभि भट्टाचार्य के साथ जोड़ी बनाती हैं राम और सीता की, और महिपाल के साथ भी सुलोचना की एक अच्छी जोड़ी बनती है। और महिपाल और अनीता गुहा सीता और राम के रोल में फिर अनेक फिल्मों में हमें दिखाई देते हैं। कुछ फिल्मों में उषा किरण और जयश्री गढ़कर भी सीता की भूमिका में दिखती हैं। ये वही जयश्री गढ़कर हैं जिन्होंने रामायण धारावाहिक में कौशल्या की भूमिका निभाई थी, और उसके बाद दीपिका चिखलिया टीवी धारावाहिक रामायण में आती हैं, वो हम सब जानते हैं। जहां तक फिल्मों के निर्देशकों की बात है तो दादा साहब फाल्के ने लगभग 20 फिल्में ऐसी हैं जिनमें राम की कथा को प्रधान कथानक के रूप में चुनते हुए फिल्में बनाई, और ये सभी फिल्में हिट हुई और उन्होंने उससे अच्छी कमाई की। विजय भट्ट ने भी, जिनकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, लगभग 10 फिल्में राम कथा पर आधारित बनाई, और सभी फिल्में बहुत ही अच्छी लोकप्रियता के साथ यहाँ देखी गई सिने जगत में। और बाबू भाई मिस्त्री का नाम इसमें मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा। बाबू भाई मिस्त्री ने राम कथा के विभिन्न चरित्रों को, विभिन्न पात्रों को, चाहे वो सुलोचना हो, सुलोचना पर के जीवन पर भी उन्होंने फिल्म बनाई,
या मेघनाद पर फिल्म बनाई, हनुमान पर इन्होंने फिल्म बनाई, भरत पर फिल्म बनाई, मतलब इन्होंने अलग अलग चरित्रों पर बहुत ही सुंदर फिल्में बनाई और वे सभी फिल्में लोकप्रिय रहीं। और बाबू भाई मिस्त्री को अगर हम 5वें और 6ठे दशक में राम कथा का पर्याय कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी कि हिंदी सिनेमा जगत में बाबू भाई मिस्त्री का मतलब राम कथा इस प्रकार से प्रचलित हुआ करता था। और ये एक अच्छे फिल्म समीक्षक और फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता तो थे ही। तो इस प्रकार से हम देखें कि बहुत से ऐसे कलाकार, निर्देशक, आपके खलनायक के पात्रों में ज्यादातर जो है अलग अलग तरीके के लोगों ने अभिनय किया। यहाँ मैं भारत भूषण की चर्चा और करना चाहूंगा। भारत भूषण ने अनेक फिल्मों में गोस्वामी तुलसीदास जी का रोल किया, अभिनय किया, और राजा बुंदेला ने भी एक फिल्म में भगवान श्री राम की भूमिका निभाई जो 80 के दशक के बाद की एक फिल्म थी। लेकिन बहुत ज्यादा फिल्में 80 के दशक के बाद राम कथा पर आधारित हमें दिखती नहीं। ये फिल्में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ 80 के दशक की बात की, ये छिटपुट हैं, 1 या 2 या 3 इस तरह से, वो भी पूरे दशक में। अब इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि इन फिल्मों को किस परेशानी से, किस प्रकार के वित्तीय संकटों से गुजरते हुए बनाया गया होगा, इसकी हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि जब हम आज के दौर में बाहुबली जैसी फिल्म को सुपरहिट कर सकते हैं, हम KGF के 2 चैप्टर को सुपरहिट बना सकते हैं, हम पौराणिकता की ओर आदि पुरुष जैसी फिल्मों को लेकर आ सकते हैं, महाभारत पर और रामायण पर फिर और फिल्में क्यों नहीं आ सकती, और परिप्रेक्ष्य इनके क्यों नहीं उद्घाटित किए जा सकते। जिस तरह से नरेंद्र कोहली जी ने राम कथा को आधुनिक संदर्भों में व्याख्यायित करने का कार्य किया है, या बहुत से नीलकंठन जी या अरविंदाक्षन जी, बहुत से ऐसे लोग हैं, या प्रतिभा राय का जो उपन्यास है, इन सबने राम कथा को बिल्कुल नवीन संदर्भों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अमीश त्रिपाठी का सीता पर एक उपन्यास आया है और उन्होंने बिल्कुल नए संदर्भों में सीता को व्याख्यायित किया है, और माना यह जाता है कि एक राक्षस का विनाश सीता ने भी किया, माता सीता ने भी, तो उस संदर्भ को लेते हुए क्यों नहीं बन सकती। तो आज आवश्यकता है कि फिल्म का जागरूक हो। राम कथा के बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो आज भी फिल्मीकरण या फिल्मांकन की मांग करते हैं। तो ऐसे दृश्यों को या ऐसे कथानकों को, ऐसे विषयों को चित्रांकित करें। आज पैसे की भी कोई बहुत बड़ी समस्या फिल्म जगत के पास नहीं है। क्राउड फंडिंग से फिल्में बन रही हैं, स्पॉन्सरशिप से फिल्में बन रही हैं, शेयरिंग से फिल्में बन रही हैं। बहुत सारे ऐसे विकल्प हमारे सामने सिनेमा के आ गए हैं, या वेब सीरीज के माध्यम से या सीधे सिनेमा को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करके भी हम फिल्म। लग रहा है सर के यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, आवाज भी साफ नहीं आ रही है। 1-2 मिनट में पुनः जुड़ेंगे सर। तो इस तरह से मैं ये समझता हूं कि अगर फिल्मकार विभिन्न प्रकार के प्रसंगों को, राम कथा से जुड़े प्रसंगों को लें और लेकर अगर फिल्में बनाएं, तो कोई कारण नहीं कि वह पुराना स्वर्णिम दौर फिर से वापस आएगा। और प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो इस वर्ष में, इस उपलक्ष्य में प्रभु श्री राम को एक अपनी ओर से कृतज्ञतापूर्ण भेंट भी भारतीय समाज दे सकेगा, ऐसा मैं मानता हूं। आप सभी को जय श्री राम के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूं। जय राम जी की। वक्तव्य को सुनने के बाद हम सभी का मार्ग प्रदर्शन जो है वो अग्रसर हुआ है, और ऐसा मैं मानती हूँ कि आपने जो है हिंदी सिनेमा में राम को आधार बनाकर किस प्रकार से अनेक प्रकार की फिल्मों का निर्माण करके इस समाज को एक दिशा प्रदान की है,
इस पर भी आपने जो है अपना बहुत सुंदर जो है वक्तव्य हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। राम जो है वो आधुनिक समय में भी किस प्रकार से समाज को एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया सर कि सबसे पहला जो हिंदी सिनेमा में काम किया गया था, वो किया गया था लंका दहन पर। तो लंका दहन जो है आपको पता ही है कि रामायण पर ही आधारित है और किस प्रकार से वहां पर राम को प्रदर्शित किया गया है, उनके अनेक स्वरूपों को दर्शाया गया है। ये सब आपने सर बताकर हम सभी को जो है अपने इस महत्वपूर्ण वक्तव्य से लाभान्वित किया है। तो सर मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हिंदी सिनेमा में राम को किस प्रकार से प्रदर्शित किया है। इनके सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपने इस वक्तव्य के द्वारा हम सभी को जो है इस मंच पर ये सभी जो महत्वपूर्ण धारणाएं थी, दृष्टिकोण थी, उनको जानने का सुअवसर दिया। इसके लिए धन्यवाद सर, आपका हृदय से आभार कि आपने अपने इतने बहुमूल्य समय को निकाल कर जो है इस मंच पर इतना महत्वपूर्ण विषय जो है उस पर कार्य करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद सर। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए अध्यक्ष वक्तव्य के लिए डॉक्टर प्रोफेसर पूरन चंद टंडन सर को जो है आमंत्रित करना चाहती हूँ। सर जो है वो हिंदी साहित्य अनुवाद परिषद के निर्देशक भी जो है। तो सर आपका जो है इस मंच पर आगे हम स्वागत करते हुए आपको अध्यक्ष वक्तव्य के लिए जो है आमंत्रित करते हैं। टंडन सर, आप अपने जो है महत्वपूर्ण विचारधारा जो है राम से संबंधित आपके जो विचार हैं, सिनेमा में उन्होंने किस प्रकार से जो है अपने पथ को प्रदर्शित किया है, इस पर अपने विचार प्रस्तुत करिए। टंडन सर, आपका स्वागत है। सर आवाज नहीं आ रही थी क्या? नहीं आ रही आवाज। टंडन सर जुड़ रहे होंगे कहीं, मुझे लग रहा है अभी फोन करते हैं, शायद होंगे सर जी अभी। जी जी। त्यागी सर आवाज आ रही है क्या? त्यागी सर एक बार टंडन सर को फोन कर ले आप। फोन। सर त्यागी सर भी लेफ्ट हो गए हैं क्या? नहीं नहीं, वो फोन कर रहे हैं टंडन सर को। लेफ्ट नहीं हुए, ठीक। कनेक्ट है अभी, वो फोन ही कर रहे हैं सर को। तो 2 मिनट जी सर। वेट कर लेते हैं हम लोग। मैं देर से जुड़ा तो पुनीत सर को मेरा सादर प्रणाम है सर। देर से जुड़ने के लिए क्षमा। जी नमस्कार। सर मैं भी थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि कुछ नेट में प्रॉब्लम आ रहा था जिसकी वजह से मैं जुड़ नहीं पा रही थी। तो इसके लिए सर मैं मैं आपका स्वयं क्षमा आप प्रार्थी सभी हूँ जो है कि मेरा नेट बीच में चला गया था। जी हाँ जी सर। नमस्कार। मेरा मेरा माइक ना आपकी तरफ से बंद था, मैं जी बार सर बार जी, बोल रहा हूँ। क्षमा चाहते हैं हम मैंने लोग। पुनीत जी का इतना बेहतरीन वक्तव्य सुना और मैं तो हतप्रभ हूँ कि ये राम के युग में ही ले गए हमें। इतना गहन गंभीर शोधपरक ये वक्तव्य सिनेमा पर मुझे वो जो तुलसी की पंक्ति है, सिया राम मैं सब जग जानी, वो याद हो आई। बहुत बधाई पुनीत जी आपको। आपने वास्तव में, हेलो मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी अच्छा। धन्यवाद। ये कुछ स्टिल सा हो गया ना कैमरा, इसलिए मुझे लगा। मैंने मतलब जितना मेरा अपना थोड़ा बहुत अध्ययन और अनुभव है,
इतना गहन और गंभीर माने शोधपरक वक्तव्य, वो भी सिनेमा में और मनोरंजन की दुनिया में, और अनेक आयामों के साथ, माने कथा वस्तु की दृष्टि से, चाहे वो वाल्मीकि की रामायण पर आधारित सिनेमा हो या तुलसी की रामचरितमानस पर आधारित सिनेमा हो, फिर उसके साथ साथ पात्रों के अभिनय की दृष्टि से कि किसने राम का पात्र निभाया, किसने सीता का पात्र निभाया। एक जमाना था जब माने जो स्त्रियां थीं हमारे यहाँ, महिलाएं थीं, वो अभिनय के क्षेत्र में नहीं आती थीं, तो स्त्री पात्रों की भूमिका भी पुरुष ही निभाते थे। वहां से भी आपने उठाया। और जो सिनेमा पुरुष माने जाते हैं फाल्के जी, जिनके नाम पर सिनेमा के हम पुरस्कार और सम्मान अब देते हैं तो लोग बड़े गौरवान्वित होते हैं। तो चाहे भरत को लेकर, विभीषण को लेकर, राम को लेकर या स्त्री पात्रों को लेकर जो जितने भी सिनेमाई जगत में प्रयोग हुए, वो वास्तव में अद्भुत है। और मुझे लगता है कि ये एक एक नया डायमेंशन है, एक नया आयाम है कि हमें जो भारतीय गौरवशाली अतीत है, जिसमें हमारा पौराणिकता का, अध्यात्म का, भक्ति का, दर्शन का जो परिप्रेक्ष्य है, उसको हम सिनेमा के माध्यम से कैसे उद्घाटित किया गया, इस पर बात करें, जैसा अभी पुनीत जी ने विस्तार से किया भी। और इनको रोकने के विरुद्ध जो षड्यंत्र प्रारंभ हुए, उनको भी उद्घाटित किया जाए। क्योंकि निश्चित रूप से जब ब्लैक मनी सिनेमा में आई, जब भ्रष्टाचार सिनेमा में आया, जब कालाबाजारी के साथ साथ तमाम तरह के जो माफिया हैं वो सिनेमा में आ गए, तो उनके आगमन से हमारे उस पारंपरिक, पौराणिक, आध्यात्मिक संदर्भों को, परिप्रेक्ष्यों को सिनेमा से धीरे धीरे कैसे बाहर किया गया, और उसके पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र काम कर रहा था, इसकी तरफ भी आपने संकेत किया। मुझे लगता है जैसे कई फिल्मों ने, जो जैसे आज हम बाहुबली की बात कर रहे हैं, या पुनीत जी ने अन्य कुछ पिक्चरों की बात भी की, जो जिसको KGF या क्या इस तरह की पिक्चरें हैं जिन्होंने कमाई के रिकॉर्ड तोड़ने के उदाहरण दिए, या जो जुरासिक पार्क और विदेशी सिनेमा जो हमारे यहाँ आया, इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो शायद अब जरूरत है वास्तव में, जिसकी तरफ आपने संकेत किया, फिल्मों में जो गीत लिखे गए, उन गीतों में भी राम और राम कथा कैसे आ गई, उसका भी बड़े विस्तार से आपने सप्रमाण पिक्चरों के नाम के साथ, गीतों की पंक्तियों के साथ उदाहरण उसके दे करके, तो मुझे लगता है। और इन सब के साथ साथ एक अच्छी बात और मुझे लगी कि जो जब दौर बदला वैश्वीकरण का, उदारीकरण का, निजीकरण का, जिसका उल्लेख आपने किया भी, उन सब के साथ साथ एक पूरा समाज मनोविज्ञान कैसे बदल रहा था, उसको कैसे बदला जा रहा था, उसके पीछे भी कुछ विदेशी ताकतें या कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें काम कर रही थी, जिन्होंने इस तरह की, जैसे संतोषी माँ फिल्म जब आई थी, वास्तव में मुझे याद है कि तब तो लोग सिनेमा हॉल में या घर में टेलीविजन के पर्दे के सामने भी बैठते थे तो चप्पल बाहर उतारकर, जूते बाहर उतारकर और हाथ मुंह धोकर बैठते थे। तो ये जो एक भारतीय संस्कृति, भारतीय धार्मिक चेतना है, इन सबको भी आपने ऐतिहासिक क्रम से एक तरह से हमारे सामने, जैसे सिनेमा पर कोई दृश्य घटनाक्रम कोई एक के बाद एक के बाद एक आगे चलता है, वो आपने प्रस्तुत किया। मैं आपको बहुत हृदय से, तहे दिल से इसके लिए साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। कुछ पिक्चरें मैंने भी देखी, जैसे राम राज्य मैंने 2-3 बार देखी, जय हनुमान मैंने 2-3 बार देखी, और उन पिक्चरों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और रामानंद सागर का रामायण तो खैर अनेक बार देखा, और रामानंद जी से मेरे मतलब 2-3 बार पर्सनली
मुलाकात हुई, भेंट हुई उनके साथ, कुछ चित्र भी मेरे हैं, उपलब्ध हैं, और एक दो गोष्ठियों में भी उनके साथ मैं रहा राम कथा पर, वो भी बोले, मैं भी बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनका जो एक और जो प्रारंभ में आपने दादा साहेब फाल्के का वो फिल्म निर्माण के लिए पात्रों की जो खोज करने का एक प्रयोजन था, और उसके लिए जो एक अर्हता सुनिश्चित की थी उन्होंने, जो विज्ञापन आदि दिए कि सात्विक व्यक्ति होना चाहिए, और वो माने शाकाहारी होना चाहिए, सच्चरित्र होना चाहिए। ये जो बात है, ये इस बात की द्योतक है कि जो सिनेमा से जुड़े हुए लोग थे, उस तरह के फाल्के साहब जैसा जो चरित्र था, वो माने कथनी और करनी का अंतर उनमें नहीं था। आचरण और व्यवहार जब तक आत्मसात नहीं करेंगे उसको, तब तक वो इस तरह की फिल्म बना भी नहीं पाएंगे, ऐसी एक मानसिकता उनके पास थी। तो मुझे लगता है कि जैसे भरत मिलाप, मुझे याद है फिल्म मैंने देखी थी और मैं बड़ा प्रभावित हुआ था, और एक तुलसीदास पर जो फिल्म बनी थी, वो भी मुझे याद है कि बहुत अच्छी फिल्म बनी थी। और जिस गीत का भी आपने उल्लेख किया, तुलसीदास की फिल्म का, जो अ, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, शायद वो गीत आज भी उतना ही माने हृदय स्पर्शी लगता है, कर्णप्रिय लगता है एकांत में बैठकर ऐसे गीत सुने जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये आज का जो व्याख्यान है, ये मेरे लिए भी अत्यंत ज्ञानवर्धक है। मेरे लिए ये एक उपलब्धि है। मैं विशेष रूप से त्यागी जी का और ये पूरे जो संस्थान है, जो इस तरह की एक लंबी श्रृंखला इस तरह के व्याख्यान की चला रहे हैं, जो जिसको हम जन नीति प्रतिष्ठान, संवाद प्रतिष्ठान के रूप में जानते भी हैं, चाहे वो श्रीनिवास त्यागी जी हों या संतोष जी हों, और आज नीतू जी ने उसका प्रस्तुतिकरण किया। तो मुझे लगता है कि ये पुनीत जी का जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, ये राम की कृपा का ही प्रताप है कि वो अयोध्या में बैठकर और सिनेमाई जो राम का जो स्वरूप है, वो हालांकि थोड़ा सा मुझे लगा रामायण के बाद, जो रामानंद सागर के बाद जो राम कथा पर और भी कई सीरियल बने, धारावाहिक बने, और मुझे तो अ, कई चीजें उसमें बहुत मतलब स्वीकार्य नहीं लगी, क्योंकि जिस तरह से राम को वो घोड़े के ऊपर खड़े हुए और तीर चलाते हुए वो फिल्मी अंदाज में भी प्रस्तुत किया कई जगह, तो वो तो बात नहीं बनी। लेकिन रामानंद सागर ने भी उस सात्विकता को आत्मसात करके राम कथा का निर्माण किया। जिस तरह के पात्र, जिस तरह के संवाद, जिस तरह के गीत और जिस तरह का संगीत रवीन जैन का, वो अद्भुत था। तो मुझे लगता है कि जो लोग सिनेमा पर शोध आदि का काम कर रहे हैं, अगर पुनीत जी का सिनेमा के क्षेत्र में बहुत काम है, उनके उनकी रिसर्च है बहुत गहन गंभीर, तो इस तरह के वक्तव्य जो हैं ऐसे शोधार्थियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होंगे, ज्ञानवर्धक होंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र में मेरी बहुत गति नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ कि कैसे उन्होंने क्लासिफाई भी किया अलग अलग तरह से, और पूरे जितने आयाम हो सकते थे राम को, राम कथा को, राम के चारित्रिक वैशिष्ट्य को उजागर उद्घाटित करने में, वो सब भी उन्होंने, और जो राम और राम कथा का जो जन सामान्य पर, जनमानस की मानसिकता पर जो चमत्कारी प्रभाव है, उसको भी उद्घाटित किया आपने। तो वास्तव में ये पत्र पत्रिकाओं में राम कथा की क्या स्थिति रही है, इससे एक ये विषय भी बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है कि हम उस तरफ भी अगर शोध आदि का काम करें और देखें कि भाई कैसे धीरे धीरे हमारी अखबारों से, हमारी पत्रिकाओं से, हमारी पाठ्य पुस्तकों से ये जो राम कथा के प्रसंग थे, वो भी एक षड्यंत्र के तहत धीरे धीरे हटाए गए। तो इससे निश्चित रूप से कुछ नए आयामों की तरफ सोचने समझने का और उस तरफ पुनर्विचार करने का एक मुझे लगता है सूत्र आपने या बीज आपने दिया। मैं हृदय से आपको
बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और व्यक्तिगत रूप से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ पुनीत जी कि आपने मेरा भी बहुत ज्ञानवर्धन किया और विशेष रूप से डॉक्टर श्रीनिवास त्यागी जी का और जन नीति संवाद प्रतिष्ठान का मैं आभारी हूँ कि मुझे दोबारा इस व्याख्यान श्रृंखला से जुड़ने का अवसर मिला और मैं समझता हूं कि मेरा अपडेशन हुआ, मेरा भी नवीनीकरण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। सर, आपने इतने महत्वपूर्ण अपने बहुमूल्य समय को देकर जो है अपने अध्यक्ष वक्तव्य से हम सभी को अनुग्रहित किया, इसके लिए हम भी सर आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि समय समय पर जो है हमें आपका अध्यक्ष वक्तव्य और मुख्य वक्तव्य के रूप में भी सुनने के लिए अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद सर। समय कम है, इसीलिए मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अब आभार व्यक्त करने के लिए डॉक्टर संतोष कुमार सर को जो है आमंत्रित करना चाहती हूँ। सर, आप जो है अपना आभार व्यक्त कीजिए। संतोष सर। धन्यवाद नीतू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज की अध्यक्षता परम आदरणीय गुरुवर टंडन सर कर रहे हैं। सर को मैं प्रणाम करता हूं कि बहुत ही संक्षेप में सर ने वो सार्थक टिप्पणी करके हिंदी सिनेमा में राम कथा की प्रासंगिकता और राम कथा को देखा किस तरह जाए उस पर बात की। निश्चित रूप से पुनीत बिसारिया सर ने राम कथा के पूरे हिंदी सिनेमा में इतिहास को बहुत सुंदर तरीके से और उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करके, क्योंकि हमारे श्रोताओं के लिए राम कथा को सहज और सरल बना दिया। मैं इस बात को एकदम इसमें कहने में कोई संकोच नहीं करता कि राम कथा को अगर तुलसीदास को छोड़ दिया जाए, तुलसीदास के रामचरितमानस को छोड़ दिया जाए, तो राम कथा को जितना लोकप्रिय हिंदी सिनेमा ने बनाया, टेलीविजन ने बनाया, उतना शायद साहित्य नहीं बनाया। जन जन तक को राम कथा और राम के गुणों को, राम के चरित्रों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया ने निभाई हिंदी सिनेमा में। तो सर, आपका इस मंच से जुड़ने के लिए हृदय से आभार। इसके अलावा इस मंच से मेरे बहुत सारे अग्रज जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कई अनुज जुड़े हुए हैं, कई मेरे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, कई विद्वत जन जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सुंदर संचालन करने के लिए नीतू जी, आपका भी हृदय से आभार। और बड़े भाई श्रीनिवास त्यागी सर का भी हृदय से आभार, क्योंकि उनकी वजह से ही राम कथा के विविध प्रसंगों पर हम बात करते रहे हैं। और अंत में आदरणीय टंडन सर को सादर प्रणाम करते हुए, सर का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अनुमति चाहेंगे, क्योंकि फिर समय हो गया है। तो ठीक अगले शुक्रवार को फिर हम एक नए विषय पर, राम कथा के एक नए विषय को लेकर फिर अगले शुक्रवार को मिलते हैं ठीक 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का सादर प्रणाम सर। प्रणाम।